हमें हमेशा प्रकृति से कुछ न कुछ सीखते रहना चाहिए। हम हमेशा लोगों को बोलते हैं कि प्रकृति से जो कुछ भी मिले वो हमें सीखना चाहिए, क्योंकि प्रकृति में सीखने वाली इतनी ज़्यादा चीज़ें पड़ी हुई हैं। पर हम जब देखते हैं किसी भी चीज़ को, तब हमारा वो नज़रिया नहीं होता कि हम छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी चीज़ों से हम कुछ न कुछ सीख सकते हैं। तो आज हम प्रकृति की एक अनमोल चीज़ के बारे में बात करेंगे, जो कि आकार में तो सबसे छोटी है, लेकिन हिम्मत देखें, संघर्ष देखें, इन सब में काफ़ी बड़ी है। आज हम बात करने वाले हैं चींटी के बारे में। हम चींटी से क्या क्या सीख सकते हैं। ये सबसे छोटी प्राणी होती है। हर किसी ने चींटी को देखा होगा, बहुत ही छोटी होती है। इसका आकार भी बहुत ही छोटा होता है, लेकिन कभी भी आप चींटियों को बैठकर ध्यान से ऑब्जर्व करिए या ध्यान से देखिए, तो आप देखेंगे कि वो कंटिन्यू, बिना थके हुए कंटिन्यू स्ट्रगल करती रहती है, मेहनत करती रहती हैं। आप देखेंगे कि वो जहाँ पर भी रहती हैं, वो अपने घर में रहती हैं और वो जमीन में से मिट्टी निकालकर वहीं पर अपना घर बनाती हैं। तो वो कंटिन्यू, जब भी उनको घर बनाना होता है तो वो जाती हैं, मिट्टी का एक कण लेके बाहर आती हैं, फिर उसे बाहर रखती हैं, फिर नीचे जाएंगी, फिर मिट्टी का एक कण लेके आएंगी, फिर बाहर रखेंगी। यही प्रक्रिया वो बार बार दोहराती रहती है। अब सवाल ये आता है कि वो थकती नहीं है, क्योंकि उनका फोकस इतना बेहतरीन होता है कि वो अपने फोकस से नहीं हटती। बस उनके दिमाग में ये होता है कि हमें घर बनाना है, क्योंकि अगर अभी नहीं, कुछ दिन बाद जब बरसात आएगी, तब अगर हमारे पास घर नहीं रहेगा तो हम कहाँ रहेंगे। तो उनका फोकस इतना अटल रहता है कि हमें घर बनाना है, इसीलिए वो लगातार काम करती रहती है। तो ऐसे ही जब हम लाइफ में, अपने लाइफ में गोल बनाते हैं, तो ऐसे ही गोल को भी हमें देखना चाहिए कि अगर हमारा गोल पूरा नहीं हुआ तो हम लाइफ में खुद को कैसे सरवाइव करेंगे या तो खुद कैसे जिएंगे। तब हमारा फोकस एकदम सटीक उसी गोल पर होता है। अगर हम इधर उधर की चीज़ों को देखते हैं तो हमारा फोकस डाइवर्ट होता है, जिससे कि हम अपने गोल को अचीव नहीं कर पाते। तो वो कंटिन्यू संघर्ष भी करते हैं। और एक चीज़ और आप नोटिस करेंगे तो आप पाएंगे कि उनका आकार जितना छोटा होता है, अगर उनके आकार से बड़ी कोई भी चीज़ उन्हें मिले, या तो वो खाने वाली हो या तो कोई भी चीज़ हो, तो वो कोशिश करते हैं कि उसे ढकेल ढकेल कर धीरे धीरे वो एक जगह पर ले जाना चाहती हैं जहाँ की बहुत सारी चींटियाँ होती हैं। तो बहुत बार हमारे साथ भी ऐसा ही होता है कि हमें बहुत चीज़ें ऐसी लगती हैं कि ये हमसे नहीं हुआ है, लेकिन अगर आप कोशिश करेंगे, ऐसा कहा गया है कि चींटी अपने शरीर की वजह से 10 गुना वजन को लेकर जा सकती हैं। तो ऐसा कहा गया है। तो अगर आप कोशिश करेंगे तो कितनी भी बड़ी चीज़ हो, क्योंकि देखिए चींटियाँ भी कोशिश करती हैं, लेकिन वो लगातार कोशिश करती रहती हैं, हार नहीं मानती, इसीलिए वो उस चीज़ को ढकेल पाती हैं जो कि उनसे बड़ी है। ठीक है, तो अगर आप भी लगातार कोशिश करते रहेंगे तो आप भी इसमें कामयाबी पा सकते हैं। वो कितनी भी बड़ी चीज़ हो, वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आप कितना ज़्यादा ट्राई करते हैं, कितना ज़्यादा प्रयास करते हैं। तो ये सब बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे कि हम बहुत बड़ी चीज़ें सीख सकते हैं। इन सब चीज़ों पे हमारा ध्यान नहीं जाता। कभी भी आप बैठ के ऑब्जर्व करिए तो आपको ये सब चीज़ मिलेगा या ये सब चीज़ दिखेगा, जिससे कि आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। कि जब ये इतनी छोटी सी प्राणी हो के, ये इतनी छोटी जीव हो के ये इतना स्ट्रगल कर रही है, तो हम तो इतने बड़े हैं, हमारे पास माइंड है, हमारे पास सोचने की शक्ति है, सब कुछ है, तो हम स्ट्रगल क्यों नहीं कर सकते? हम संघर्ष क्यों नहीं कर सकते? अगर हम संघर्ष करेंगे तो जैसे वो सब आगे बढ़ती हैं, तो हम लोग भी आगे बढ़ सकते हैं। तो ये सब चीज़ जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि भगवान ने हर कुछ भगवान ने बनाया है, तो वो हमारे लिए अनमोल है। बस अपना देखने का नज़रिया चाहिए। जो वो उसको सही नज़र से देखता है उसको वो अच्छा लगता है, जो गलत नज़र से देखता है उसको वो बुरा लगता है। तो इन सब चीज़ों को देखिए, ऑब्जर्व करिए। प्रकृति में ऐसे ही लाखों चीज़ें हैं
जो कि देख के आप उनसे बहुत कुछ चीज़ें सीख सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। प्रकृति में बनाई हुई सारी चीज़ें अनमोल हैं और बहुत ही खूबसूरत हैं। अपना नज़रिया ऐसा बनाइए कि उनकी खूबसूरती आप देख पाएँ। तो थैंक यू सो मच। इन चीज़ों पर ध्यान दें और इनसे ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।